नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल जॉब में। इस वीडियो में हम आपको एसएससी मैथमेटिक्स देखिएगा। इस किरण पब्लिकेशन की बुक है। किरण पब्लिकेशन कितनी हो गए, किरण पब्लिकेशन कवर चढ़ा हुआ है। किरण पब्लिकेशन की बुक है, एसएससी प्रिपरेशन के लिए मैथमेटिक्स की है। तो इसमें कई सारे चैप्टर वगैरह हैं। तो आज हम आपको इसी बुक के चैप्टर्स की क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक आपके पास होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बुक भी होगी तो जो जिस चैप्टर के सॉल्यूशंस कर रहे हैं आप उस सॉल्यूशंस को देख के उस चैप्टर से समझ भी सकते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशो हम प्रोपोर्शंस कर रहे थे गाइस। रेशो प्रोपोर्शंस के हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एक सेकंड गाइस, ये रहा टाइप 3 रेशो प्रोपोर्शन का पेज नंबर 190 है। टाइप 3 के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, 11 क्वेश्चन करेंगे। ये रहा गाइस, 10th क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 क्वेश्चन करना है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आज की डेटा लेते हैं 7 अप्रैल 2025। देखा होगा आपको, ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा गाइस क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू है 6:7:8 के बराबर। तो ए प्लस बी प्लस सी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी 14 के बराबर है। ये दोनों चीज दे रखी है तो सी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 11, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, ये 6:7:8 के बराबर है। दिख रहा है ना आपको। और ए प्लस बी प्लस सी 14 के बराबर है तो सी की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो वैसे यहाँ पे ए प्लस बी 6 के लेट के मान लेते हैं, ठीक है। ये तो फिर एक्स मानते हैं के, तो कोई दिक्कत नहीं। बी प्लस सी है 7 के बराबर और सी प्लस ए है 8 के बराबर। तो वैसे ए प्लस बी अपॉन 6 रेशियो बी प्लस सी अपॉन 7 रेशियो सी प्लस ए अपॉन 8। हमें ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म लाना है। तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो टोटल हो जाएगा 6 7 और 8, 7 और 6 टोटल एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम मिलेगा तो 6 7 और 8 तो टोटल इनका है 21 के 21 के। तो ए प्लस बी प्लस सी तो ये होगा 2 ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए और ए बी और बी 2 ए 2 सी तीनों को मिला के 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी 21 के बराबर है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 40। तो यहाँ 2 × 40 इक्वल टू 21 के लेट कराएगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हुआ 48 28, यहाँ पे 21, तो के की वैल्यू आ गई है 28 अपॉन 21। जैसे हम काटेंगे 7 से 7 21 सब हो गया 28। ए की वैल्यू 4/3 आ गई। तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है ना। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये यहीं से निकालें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14। तो ए प्लस बी की वैल्यू हम रख देते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 6 के 6 × 4/3 प्लस सी। ये सोच रहे हो आप कहाँ से आया 4/3, ये ए प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ए प्लस बी 6 के, तो ए प्लस बी की वैल्यू 6 के आ गई 6 और के की वैल्यू 4/3 है 4/3। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू 3 2 6 कर जाएगा 4 2 8, तो 14 - 8, तो सी की वैल्यू आ गई 6। इसका ऑप्शन नंबर है सही 1। देखा ऐसे धीरे धीरे करोगे तो ये आपको समझ में आएगा। अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:3। बॉयज का रेशियो 5 है, गर्ल्स का 3 है। इफ 50 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, अगर 50 लड़कों ने कॉलेज छोड़ दिया और 50 लड़कियों ने कॉलेज ज्वाइन करा है तो रेशियो 9:7 बन गया। तो नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताने कॉलेज में कितने हैं। तो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन से मतलब। अगर कंपटीशन में भी है ऐसे भी हमें स्पीड के हिसाब से करना है तो इसलिए ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, स्पीड बनाइएगा।
50 लड़कों ने कॉलेज छोड़ा है और 50 लड़कियों ने कॉलेज ज्वाइन करा है, तो रेशो 9:7 बन चुका है गाइस। तो गाइस यहाँ पे 50 लड़कों ने कॉलेज छोड़ा है 5x माइनस 50, और ये गर्ल्स का रेशियो है 3x माइनस, ये एक्स इसके कर लेते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए गाइस, और 5x प्लस 50 फ्लैश ऑफ हो गई है। हाँ तो गाइस 3x प्लस 50 और नया रेशियो क्या बनेगा 9/7 का, बस अभी से सॉल्व करना है। 7 की मल्टीप्लाई ऊपर से और 9 की मल्टीप्लाई इधर से, 7 5x माइनस 50 से मल्टीप्लाई कर देने से कोई टर्म है, 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 50 से, तो बनेगा 7 5 35x प्लस 7 5 35 माइनस गाइस, माइनस 9 3 27x प्लस 9 5 45, तो 27 को उधर ले आएंगे, 35 में से माइनस करेंगे 27, तो बचेगा 8x, और ये 350 इधर से जाके प्लस कर जाएगा, 50 और 450 हो जाएगा 800, तो 8 से गया 100 वाली, तो इसकी वैल्यू 100। टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालेगा 5, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 5 इंटू 100, यह है 5x का कैलकुलेशन, और 100x की वैल्यू है तो 500, इसका ऑप्शन देख लेते हैं कैसे है। इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 थर्ड ऑप्शन सही है, 500 का ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा इस क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहे हैं, जूम कर लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन अमंग 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी, एक आदमी ने अपने पेन को 4 लोगों के बीच में बांटा, ए बी सी और डी, ये रेशियो था 1:3, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में पेन को बांटा 1:3 में, और 1:4 में, 1:5 में और 1:6 में, चारों के बीच में से बांटा, ए को 1:3 में, बी को 1:4 में, सी को 1:5 में, डी को 1:6 में। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट पर्सन शुड हैव, इसमें लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स बताएं। तो सबसे पहले इसे रेशियो को सिंपल उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें सबका एलसीएम है, तो 3 4 5 6 का एलसीएम आएगा, रेशियो बनाना है ना, तो 4 4 5 4 20 रेशियो, इसे कोई इग्नोर कर देना, जल्दी में निकल आया ना रेशियो, हमें ऊपर लाना था, टाइम को बदलना है ना, तो इसे कम कर लेते हैं, टाइम 2 से तो पैस कटेगा, चलिए छोड़ कम नहीं करना, देखो हमारा एबीसीडी का रेशियो बना 20 रेशियो 15 रेशियो 12 रेशियो 10, तो उसे बताना है मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स पर्सन शुड हैव, मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स बताना है। हमारा एबीसीडी का रेशियो बना 20 रेशियो 15 रेशियो 12 रेशियो 10, तो उसे बताना नंबर ऑफ पेन्स पर्सन शुड हैव, मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स बताने के लिए हमें 30 40 50 57 इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, गाइस पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके कर रहे हैं, सेव पेज पर गाइस, हाँ ठीक है। यह है इफ x runs are scored by a, y runs by b and z runs by c, then x ratio y equal to y ratio z equal to 3:2. If total number of runs scored by a b c is 342, then the score and the runs scored by each would be respectively, सबका रन का सबका स्कोर बताने गाइस। x रेशियो y की वैल्यू दे रखी है 3:2 और y रेशियो z की वैल्यू भी 3:2 दे रही है। टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय एबीसी, ए बी और सी का टोटल नंबर 400 340 दे रखा है, तो रन्स स्कोर्ड बाय ईच, तो सबके अलग अलग स्कोर बताना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, x रेशियो y रेशियो z निकालना है, x रेशियो y रेशियो z, ये तो आपको आता ही होगा, x रेशियो 3:2 होता है ना, तो ये 2 को इधर लिख देना, तीनों का रेशियो निकालने के लिए सिर्फ, और y रेशियो z दे रखा है 3:2, तो इस 3 को इधर लिख देना है, मल्टीप्लाई 3 3 9 रेशियो 3 2 6 रेशियो 2 2 4,
सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं होगा, इसे ऐसे रहने देना, कट नहीं करना। तो 9:6:4 आ गया ना, तो 9x प्लस 6x प्लस 4x की वैल्यू टोटल ले रखा है 342। तो 9, 6 और 4 19x हो गया, 342 19 से डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 342 को 19 से 30 बन जाएगा, और फिर बचेगा 8 जाएगा, 19 के डबल में 3 बार कर चुका है। तो ए बी सी का स्कोर बताना था, इसको कर ए स्कोर हो जाएगा 9 इंटू 18, बेस स्कोर है 6 इंटू 18 और सी स्कोर है 4 इंटू 18, सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 72, सी इसको 72 ज़्यादा कैलकुलेशन करने की वजह से थोड़ा 108 162 आंसर का आंसर आ चुका। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। गाइस कुछ ना समझ में आया, कोई दिक्कत हो वीडियो में, पहली बार वीडियो बना रहे हैं तो मतलब इस चैनल पर कम पहली बार वीडियो समझिए, पहली बार वीडियो बना रहे हैं तो कम मतलब सही से नहीं होगा तो कोई भी दिक्कत परेशानी कोई सजेशन कुछ भी होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ x runs are scored by a, y runs scored by b and z runs scored by c and z runs by c, then total number of the occur, then x ratio by and 50 question, find mean proportional between, mean proportional निकालना है गाइस, और वो भी दो mean proportional दोनों के बीच में निकालना है, 2 and 54 के बीच दो mean 2 and 54 के बीच के दो mean proportional निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल निकालना तो सबको आता है, लेकिन आप 2 मीन प्रोपोर्शनल लिखना है, लिख लेते हैं 2 मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 54, तो 2 निकालना तो यहाँ अलग अलग मिल जाएंगे, 2x इज इक्वल टू y ओवर 54, तो x y इक्वल टू 2 into 54 और 6 into 18 सेम ही है, 2 मीन प्रोपोर्शनल आ गया, इसका ऑप्शन करेक्ट है 6 into 18, 6 and 18 है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 16, which of the following represent a correct proportion, इसमें से ऑप्शन में देखिए बताना है कौन सा करेक्ट प्रोपोर्शन बता रहा है, ऑप्शन एक बार चेक करें। चलिए पहले ऑप्शन फर्स्ट चेक करते हैं, 12:9 इक्वल टू 16:10, प्रोपोर्शन में जब होंगे जब दोनों की वैल्यू सेम आएगी, 12 16 9 का दोनों 144 है, ये प्रोपोर्शन है। पहले क्वेश्चन सही हो गया, पहले ऑप्शन सही हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा। पहले ऑप्शन से स्टार्ट करें ना, तो क्योंकि वही यहाँ पे 12 144 लग रहा था, ये भी 144, इसलिए तो 15 5 जा वो 13 5 जा 65 होगा और 11 4 जा 44, ये प्रोपोर्शन में नहीं है, और 13 3 जा 39 390 हो गए, अब हम 45 24 मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 2 6 और 5 9 समझ में आएगा पहले, ये प्रोपोर्शन में नहीं। तो अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 17,